जम्मू के लोगों के वोट लेके एमएलए बने, आपने सरकार चलाई, वो इसलिए चलाई थी कि आप पीला पंजा अपने लोगों के ऊपर चलाइए। तो बात है कि मैं तभी पॉलिटिकल पार्टियों से अपील करना चाहता हूँ कि इकट्ठे होना चाहिए ऐसी है कि जो हमें देशद्रोही साबित करने पर तुली होगी। लेकिन मैं आज उन्हीं से कहूँ आपके माध्यम से, भाई आप बताओ, आप जम्मू के लोगों के साथ क्या करने जा रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो एक बड़ा अहम मसला है जो आज जम्मू में चल रहा है। आर्टिकल 370 टूटने के बाद जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का जो रवैया जम्मू की गरीब जनता के साथ है, वो सब आपके सामने है कि वो पता नहीं किस चीज़ का बदला जम्मू के लोगों से लेना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि आज से 2 रोज़ पहले सुंजवा मोड़ पे सरकार की तरफ से एक ड्राइव चलाया गया कि जिसमें बेरोजगार जो हमारे जम्मू के रहने वाले लोग जिनके पास रोजगार का साधन था, उनकी दुकानें थी या कोई छोटा मोटा मकान में वो रह रहे थे, उनको पीला पंजा चला के बेघर किया गया और उनके रोजगार को छीना गया। इस सरकार की इस कार्रवाई की हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कड़े शब्दों में इसकी हम मजम्मत करते हैं कि एक तरफ से तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का और भारतीय जनता पार्टी का ये नारा है सबका साथ और सबका विकास, और दूसरी तरफ ये जो किया जा रहा है कि 50-50 सालों से लोग वहाँ पर बैठे हैं, वो अपना छोटा मोटा रोजगार चला रहे हैं, कोई दुकान चला रहा है, किसी ने जिम खोला है या कुछ ऐसा काम वो कर रहे हैं, और रात के अंधेरे में सुबह 4 बजे एडमिनिस्ट्रेशन को घर से बेघर किया अपना। और जिन लोगों को किया जाता है ना उन्हें कोई नोटिस दिया जाता है ना उनसे कोई बात पूछी जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के कि यही है इनका सबका साथ और सबका विश्वास, कि आज जम्मू के लोग सोचने पे मजबूर हैं कि हमारा गुनाह क्या है, हमने किया क्या है। जैसे आप सब जानते हैं कि वहाँ पर पिछले 50 साल से वो लोग रह रहे हैं, छोटी मोटी उनकी दुकानें हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं। क्या जम्मू कश्मीर की जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है वो चाहती क्या है? वो क्या चाहते हैं? लोगों को बेरोजगार करना। बेरोजगारी तो आगे बहुत ज़्यादा है। और जो हमने मीडिया के साथियों से जो हमें पता चला है कि बाहर के किसी आदमी को जो ज़मीन देने चाहते हैं, यहाँ पर कोई चीज़ खोलना चाहते हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप अपने लोगों को उजाड़ के, आप 50 घरों का खाना पीना बंद करके, उनके आशियाने को तबाह करके, उनका रोजगार तबाह करके आप किन को ये फ़ायदा देना चाहते हो, ये आज एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को क्लियर करे। और दूसरी बात, बहुत सारी ऐसे मिसालें हैं जगह पर, जैसे ये कहते हैं कि ये स्टेट लैंड है। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि ये स्टेट लैंड है, ये सरकारी ज़मीन है, तो जो लोगों को बेघर वहाँ किया जा रहा है, जिनके आशियाने छीने जा रहे हैं, वो रहने के लिए जगह मुहैया करानी। मैं आज एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से हम पूछना चाहते हैं कि बहुत सारी कॉलोनियाँ जम्मू में हैं, जैसे भगवती नगर है, किसी वक्त नानक नगर में भी था, और बहुत सारी कि लोग अगर वहाँ बसे हैं, तो आप जो डेवलपमेंट के चार्जेस हैं, रिकॉग्नाइज के जो चार्जेस हैं, आप इन्हीं लोगों से लेके इनके नाम जो ज़मीन कर दीजिए। आपकी क्या मजबूरी है कि आप 50 लोगों को उजाड़ के और बाहर के लोगों को यहाँ पर बसाना चाहते हैं? तो हम आज इस मसले पे हैं कि जो 3 दिन पहले सुंजवा मोड़ पे आम लोगों के साथ जो बर्बरता एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने की है, और पुलिस के जरिए आपने देखा होगा वहाँ हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे नौजवान लड़के भी वहाँ प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। शर्म आनी चाहिए इस एडमिनिस्ट्रेशन को। भाई आप क्या करने चाह रहे हैं? क्या ये सिलेक्टिव ही काम चलता है? क्या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पूछना चाहते हैं कि जहाँ रूपनगर, जहाँ बठिंडी, जहाँ सुंजवा के यही इलाके हैं जहाँ पर सरकार की कार्रवाई होती है? बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मर मिनिस्टर के नाम आए हैं। किसी ने नगरोटा में बंगला बना लिया है, किसी की रूपनगर में बंगला बन गया है, और एक बहुत बड़े उनके नेता, उनके नाम आया कि उनके नाम पे 4 कनाल कुछ मरले सरकारी लैंड है। क्यों नहीं आज एडमिनिस्ट्रेशन का पीला पंजा वहां पर जाता? क्यों नहीं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से वो जमीन खाली करवाती? अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन वो काम करती तो हम उसको अप्रिशिएट करते। लेकिन आज हम आपके माध्यम से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करना चाहते हैं कि आपकी ये जो पॉलिसी है कि जम्मू के गरीब जनता को तंग करना, चाहता हूँ कि जिन लोगों की दुकानें, जिन गरीब लोगों जो 50-50 साल से वहां रहते हैं, मैं आज एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूं कि जो वहां दुकानें बनी तब जीडीए या रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहां था? जब उनको बिजली और पानी का कनेक्शन दिया जा रहा था तब एडमिनिस्ट्रेशन कहां थी? अगर उस वक्त ये गलत कर रहे थे तो आज ये क्या, आज किस मुंह से ये कहते हैं कि वो जमीन से उनको बेघर करना? और दूसरी बड़ी बात है, आप लोगों को भी पता होगा, मीडिया के हिस्से में एक खबर सर्कुलेट हुई है कि सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई है पिछले दिनों में कि जो आदमी 12 साल से किसी जमीन के ऊपर उसका कब्जा है, जहाँ जो वो रह रहा है, तो उसको बिना कारण खाली नहीं कराया जा सकता, उससे बातचीत करने के बिना नहीं कराया जा सकता। ये 50 साल हो गए हैं ये, और ये सरकार की पॉलिसी है। और आपको पता होगा कि इस जो दुकानें जिनकी तोड़ी गई हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिलिटेंसी फैक्ट्री, जब किश्तवाड़ और जम्मू प्राविंस में मिलिटेंसी थी, वहां से निकल के यहाँ आके सेटल हुए हैं। अक्सर इन्होंने भी तो किसी से खरीदी है, इनकी भी तो गिरदौरी है, इनका भी तो कब्जा है, 50-50 साल से वहाँ लोग बैठे हैं।
तो ये सरकार को आज ये सोचना चाहिए कि वो जम्मू के लोगों के साथ करना क्या चाहती है। जो जम्मू के लोगों के साथ, जम्मू को एक तरफ तो आप कहते थे हम आपके अच्छे दिन लाने वाले हैं, भाई ये अच्छे दिन थे कि रोजगार उनसे छीन लिया गया, दुकानें उनकी तोड़ दी गई, और बड़ी बात आदमी को आप देना चाहते हो, एक आदमी को, तो आप इन लोगों को क्यों नहीं देते? इनसे जो इनका आपका जो ड्यूज बनते हैं वो इनसे लीजिए और इनको मालिक बनाइए। ये जो कार्रवाई है इससे जम्मू के लोगों का दिल दुख रहा है, और खासतौर से जब से ये महंगाई की मार से लोग जूझ रहे हैं, कोरोना काल से जूझ रहे हैं, लोगों के लिए अपना घर बार चलाना मुश्किल हो चुका है। और जिस तरीके से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर ये कर रही है, तो हम आपके माध्यम से एलजी साहब से ये अनुरोध करते हैं, हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप ग्राउंड पर जाइए, लोगों की बात सुनिए। आपका भी फर्ज बनता था वहाँ जाना सर, आपको तो बात है नहीं। देखिए ऐसे है कि जिस दिन पहले दिन से एजिटेशन शुरू हुई तो हमारी पार्टी के लोग वहाँ जरूर गए थे। मैं 2 दिन के लिए कहीं बाहर था, मैं कल ही वापस आया हूँ, तो लेकिन हम आज जाएंगे, हमारा डेलीगेशन वहाँ जा रहा है। बाकी पॉलिटिकल पार्टियाँ मेरे ख्याल अभी तक नहीं गई हैं। और दूसरी बात ये है कि अब हम जहाँ पर जाके लोगों की बात करते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है कि जो हमें देशद्रोही साबित करने पर तुली होती है। लेकिन मैं आज उन्हीं से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, भाई आप बताओ, आप जम्मू के लोगों के साथ क्या करने जा रहे हो? आप जम्मू के लोगों के वोट लेके एमएलए बने, आपने सरकार चलाई, और इसलिए चलाई थी कि आप पीला पंजा अपने लोगों के ऊपर चलाइए। तो ये बात है कि मैं तभी पॉलिटिकल पार्टियों से अपील करना चाहता हूँ कि इकट्ठे होना चाहिए इसके ऊपर, इस काज के ऊपर, क्योंकि आम जनता का मसला है। तो मैंने पहले भी कहा है कि जब भी लोगों के साथ कोई मुश्किलात होगी या जम्मू के लोग अपने आप को समझेंगे किसी के साथ गलत हो रहा है, पीडीपी हमेशा उनके साथ